हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश जो स्टैंडर्ड 12th, ठीक है, यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये सभी तीनों के तीनों स्ट्रीम्स जो हैं, जो तीन फैकल्टीज़ हैं, इनके सभी के लिए कॉमन है इंग्लिश का सब्जेक्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यू ड्रेस। द न्यू ड्रेस मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पार्ट 1 वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक एक्सप्लेन करी है, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी शॉर्ट स्टोरी बेस्ड है। और मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, रोज़ शॉ के बारे में, कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और जो भी मैबल सोच रही है पार्टी के अंदर वो एक्सप्लेन किया है। पार्टी में एंट्री करने से लेकर जब वो सोच रही हैं, जो भी सोच रही हैं, मैंने सब एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिए। नाउ ऑन पेज नंबर 46 पेज नंबर के ऊपर सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है हमें। आई फील लाइक सम डाउडी डेस्क्रिप्ट हॉरिबली डिंगी ओल्ड फ्लाई। अब यहाँ पर मैबल वेरिंग, मैंने आपको पार्टी में पहले ही बताया कि जो मैबल वेरिंग है वो पार्टी के अंदर जाती हैं, मिसेस डैलोवे की पार्टी के अंदर जाती हैं, और वहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है ड्रेस के बारे में ही सोचती रहती हैं। और वो यह भी सोचती हैं कि सभी लोग उनके ही बारे में सोच रहे हैं, सब उनके ड्रेस को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि उनकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, उनकी ड्रेस कैसी लग रही है, अगली ड्रेस लग रही है, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये सब कुछ मैबल सोचती रहती हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी में मैबल क्या क्या सोचती हैं पार्टी के अंदर वो बताया गया है। तो यहाँ पर मैबल अब सोच रही हैं, मैबल कैसी लग रही हैं, डाउडी मतलब अनफैशनेबल। मैबल ऐसे सोच रही हैं कि वो कैसी लग रही हैं, अनफैशनेबल लग रही हैं। और एल्डरली मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी, ओल्ड फ्लाई डिंगी ग्लूमी एंड ड्रैप, ओल्ड फ्लाई लग रही हैं। शी सेड, ये सब जो है मैबल कहती हैं। Making Robert Haddon stop just to hear her say that, just to reassure herself by furbishing up। यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, रॉबर्ट हैडन। अब रॉबर्ट हैडन जो है यहाँ पर न्यू एंट्री हो रही है, और मैबल सोचती हैं कि रॉबर्ट हैडन उनको रीअश्योर करेंगे और बोलकर रीअश्योर करेंगे कि वो ऐसी नहीं लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। रॉबर्ट हैडन उनको आंसर करते हैं समथिंग क्वाइट पोलाइट, क्वाइट इनसिंसियर, विच she saw through instantly and said to herself, directly he went। और यहाँ पर रॉबर्ट हैडन का इनसिंसियर आंसर होता है जो कि मैबल को अच्छा नहीं लगता है। तो मैबल बोलती हैं लाइज लाइज लाइज, झूठ झूठ झूठ, फॉर अ पार्टी मेक्स थिंग ईदर मच मोर रियल और मच लेस रियल। यहाँ पर पार्टी की कुछ चीज़ें ज़्यादा ही रियल हैं और ज़्यादा रियल नहीं भी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैबल सोच रही हैं, मैबल सोच रही हैं ऐसा। और मैबल ये भी सोच रही हैं कि जो रॉबर्ट हैडन है वो झूठ कह रहे हैं। जो रॉबर्ट हैडन का आंसर वो सोच रही थी कि वो उनको रिअश्योर करेंगे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। रॉबर्ट हैडन का जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इनसिंसियर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टर की एंट्री होती है मिस मेलान। मिस मेलान के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर सोचती हैं मैबल वेरिंग सोचती हैं कि मिस मेलान का जो वर्क रूम था वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबली हॉट, स्टफी, सॉर्डिड था, और वहाँ पर स्मेल कैसी आ रही थी, क्लोथ्स की स्मेल आ रही थी और कैबेज कुकिंग की स्मेल आ रही थी। मिस मेलान जो है वो बहुत ही ज़्यादा
यहाँ पर जो है उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छा दिखाया गया है, पोलाइट कैरेक्टर बताया गया है, और मैबल वेरिंग मिस मिलान के कैरेक्टर के बारे में अच्छा सोचती हैं। जो मिस मिलान है उनके वर्करूम के बारे में सोचती हैं, और सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि जो मिस मिलान है वो कहती हैं, मिस मिलान सेड दैट द स्कर्ट कुड नॉट वेल बी लॉन्गर। मिस मिलान क्या कहती हैं, द स्कर्ट कुड नॉट वेल बी लॉन्गर इफ एनीथिंग द स्कर्ट सेड मिस मिलान। अब ये जो मिस मिलान है ये कहती है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम स्कर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो स्कर्ट कैसा होता है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है, और अगर वो नीज के नीचे जाता है तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और ऐसा ही लॉन्ग ड्रेस था मैबल का, तो मैबल के ड्रेस को देखकर मतलब ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करती हैं वो, और देखती हैं और बोलती हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है लंबा है, ये स्कर्ट के जैसा नहीं है बिल्कुल भी, और स्कर्ट कैसे होता है, शॉर्ट होता है। तो मिस मिलान की ये जो बात है मैबल को वो ठीक लगती है। ऑनेस्टली फुल ऑफ लव फॉर मिस मिलान, यहाँ पर फुल लव होता है मिस मिलान के लिए मैबल के मन के अंदर, ठीक है। मैबल जो है उनके मन में बहुत ज़्यादा लव होता है और रेस्पेक्ट होती है मिस मिलान के लिए। मिस मिलान देन ऑफ एनीवन इन द होल वर्ल्ड, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिस मिलान ही उन्हें अच्छी लग रही हैं। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है पेज नंबर 47, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो मिस मिलान है वो क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं द कवर ओवर दी कैनरीज केज, ठीक है। अब ये जो कैनरी है ये एक बर्ड है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड है, उसके केज के बारे में बात कर रहे हैं। और लेटिंग हिम पिक अ हेम्प सीड from between her lips, and the thought of this side of human nature and its patience and its endurance and its being content with such miserable, scanty, sordid little pleasures filled her eyes with tears। तो उनके eyes कैसे थे, pleasures से बहुत ज़्यादा fill थे और आंसू भी बह रहे थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ एंड हाउ द होल थिंग हैड वैनिश्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो मैबल ने सोचा था ये सारा का सारा कुछ यहाँ पर वैनिश हो जाता है। वो जो भी सोच रही थी ड्रेस के बारे में, रूम के बारे में, मिस मिलान के रूम के बारे में, मिस मिलान के लव के बारे में, अफेक्शन, और जो भी उन्होंने सोचा था कैनरीज केज, ये सारा का सारा कुछ वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। And here she was in a corner of Mrs. Dalloway's drawing room। अब वो वापस कहाँ पर आ जाती हैं, उसी कॉर्नर में वापस आ जाती हैं जहाँ पर वो खड़ी थी, जो डैलोवे हैं, ठीक है, मिसेस डैलोवे हैं, इनकी पार्टी के अंदर जहाँ पर वो ड्राइंग रूम में कॉर्नर में खड़ी थी, वो वापस ही अपने आप को वहाँ पर जो है रियलिटी में पाती हैं, और रियल में वो वहीं पर ही खड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ मैबल सोच रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इट वॉज ऑल्सो पैल्ट्री, वीक ब्लडेड एंड पेटी माइंडेड टू केयर सो मच एट हर एज विथ 2 चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर मैबल सोचती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है कि वो इतनी मतलब जिस एज पर वो हैं, उनके 2 चिल्ड्रंस हैं यहाँ पर बताया है, और इतना सब होने के बाद, इतने मैच्योर होने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के थॉट्स के बारे में क्यों सोच रही हैं, वो इतना क्यों पीपल्स के ओपिनियन के बारे में सोच रही हैं और उनके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सोचती हैं, और उनके कुछ प्रिंसिपल्स भी नहीं है क्या, कन्विक्शंस भी नहीं है, नॉट एबल टू से एज अदर पीपल डिड। अब यहाँ पे जो सोचना है मैबल वेरिंग का वो बहुत ही सही है कि वो दूसरों के ओपिनियन के बारे में क्यों सोच रही हैं और उन पर क्यों डिपेंड हो रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी फेस्ड हरसेल्फ स्ट्रेट इन द ग्लास, She pecked at her left shoulder. She issued out in the room as if spears were thrown at her. Yellow
येलो ड्रेस फ्रॉम ऑल द साइज। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है फॉर पेज नंबर 47, यहाँ पर जो है मैबल वेयरिंग सब कुछ फेस करके स्ट्रेट जाती हैं ड्राइंग रूम के अंदर और यहाँ पर सोच रही हैं कि सभी लोग उनके ही ड्रेस के ऊपर देख रहे हैं और सारे लोग उनके ड्रेस की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं। यहाँ पर रोज़ शॉ मैंने आपको बताया है, रोज़ शॉ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल ड्रेस पहनकर पार्टी के अंदर आई थी और यहाँ पर वो कैसी लग रही हैं, क्वीन ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ पर वो एक रानी की जैसी लग रही हैं, ऐसे मैबल बता रही हैं। ठीक है, मैबल ऐसा बता रही हैं और वो बोलती हैं कि जो रोज़ शॉ है वो एक बहुत ही खूबसूरत क्वीन की तरह लग रही थी। और यहाँ पर बताती हैं कि अब जब वो रूम के अंदर चली गई हैं तो ये सब से बचने के लिए वो क्या कर रही हैं, वो एक पिक्चर को यहाँ पर स्टेयर करके देखने लगती हैं और अब जब वो पिक्चर जो वॉल के ऊपर पिक्चर है उसको देखने लगती है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को पता है कि मैं वो पिक्चर को क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और ह्यूमिलेशन फील हो रहा है। Now the flies in the saucer, she said to herself, right in the middle and can't get out, and the milk, she thought, rigidly staring at the picture, it is sticking its wing together. अब वो अपने आप को वैसे ही फ्लाई की तरह महसूस कर रही हैं और वो यहाँ पर ऐसा सोच रही हैं कि वो मिडिल मतलब राइट इन द मिडिल, ठीक है, वो बीच में जो है फंस चुकी हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं और उनके जो पंख है वो एक दूसरे में चिपक गए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की एंट्री हो रही है चार्ल्स बर्ट की एंट्री हो रही है और यहाँ पर जो मैबल है वो कहती हैं इट्स सो ओल्ड फैशन्ड, शी सेड टू चार्ल्स बर्ट। वो ऐसा कहती हैं चार्ल्स बर्ट से, लेकिन वो ऐसा उनका क्या मतलब होता है, मैबल वेयरिंग का क्या मतलब होता है कि वो पिक्चर ओल्ड है, उनका ड्रेस नहीं ओल्ड है। ठीक है, उनका क्या मतलब होता है कि वो पिक्चर ओल्ड है, उनका ड्रेस ओल्ड नहीं है, ऐसा वो मतलब होता है उनका। और वो क्या चाहती हैं कि जो चार्ल्स बर्ट है उनको एक अच्छा सा कोई सेंटेंस बोल दें जिससे वो जो है उनका जो लाइफ जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर चार्ल्स बर्ट उन्हें एक अच्छा सेंटेंस बोल देंगे या एक वन वर्ड भी बोल देंगे उनके प्रेज में, मतलब उनकी तारीफ कर देंगे वो थोड़ी सी, तो उनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। But then she ought to have been truthful and direct. Charles said nothing of the kind, of course. यहाँ पर चार्ल्स कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं Mabel's got a new dress, he said, and the poor fly were absolutely showed into the middle of the saucer. Rarely he would like her to drown, she believed. उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मिडल जो सॉसर में फंसी हुई है उसे निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो यही बोलते हैं मैबल्स गॉट अ न्यू ड्रेस। पेज नंबर 48 पे सेकंड पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अब यहाँ पर जो मिस मिलान है उनके बारे में सोचने लगती हैं। मैबल वेयरिंग मिस मिलान जो कैरेक्टर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया उसके बारे में सोचने लगती हैं, और जो ये जो चार्ल्स बर्ट हैं उनके बारे में सोचती हैं। जो भी चार्ल्स बर्ट ने कहा है वो सही नहीं है। मैबल सोचती हैं जो चार्ल्स बर्ट ने कहा है वो रॉन्ग है, और जो मिस मिलान कह रही थी वो सही है। मिस मिलान कैसी है, मच मोर रियल, वो रियल है और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है। ठीक है, वो बहुत अच्छी पर्सन है। लेकिन जो चार्ल्स हैं वो बिल्कुल भी काइंड पर्सन नहीं है। ही हैड नो हार्ट, नो फंडामेंटल काइंडनेस, उनके पास में हार्ट भी नहीं है और वो बिल्कुल भी यहाँ पर काइंड पर्सन नहीं है। और यहाँ पर जो मैबल है उनका जो मन है वो दो बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और वेव कर रहा है, इधर उधर जो है
वेविंग बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन, दो एक्शंस यहाँ पर हैं, दो डिफरेंट ओपिनियंस है, एक मिस मिलान का है और एक चार्ल्स बर्ट का है। इन्हीं दोनों ओपिनियन को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुविधा में है और बहुत ही ज़्यादा जो है सोचने लगती हैं कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। सिर्फ और सिर्फ मैबल यहाँ पर यही सोच रही हैं कि जो मिस मिलान है वो ही राइट थी और जो चार्ल्स बर्ट ने कहा वो रॉन्ग है और चार्ल्स बर्ट बिल्कुल भी काइंड पर्सन नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको नेक्स्ट कैरेक्टर से मिलाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यू कैरेक्टर के बारे में बताऊँगी और हम जो है पूरा कर लेंगे ये चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.